नाइस। क्या कितना पढ़ लिया हमने? कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 8वां चैप्टर पढ़ा था ना? कितना पढ़ लिया उसमें? सर 6 क्वेश्चन है आज। 6 8.1 का कौन सा चल रहा है? छठा क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना? ये हो गया तो 5वां पूरा? हाँ, तो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ो। दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A तथा A और C से विकर्ण है किस पे? BD पे, और क्रमशः क्या है? लंबी है। फिर हमें दर्शाना क्या है? APB सर्वागसम है CQD के, और AP बराबर CQ के हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है पता है? बताओ क्या होता है, बोलो। सर जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। और क्या डिफरेंस होता है आयत समांतर चतुर्भुज और एक आयत में? सर आयत में विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, दे रखा है ये चित्र, ऐसा नहीं बनाया। ये यहाँ से लंब और ये यहाँ से लंब। ठीक है, दे रखा है A B C और D। लंब का मतलब क्या हुआ? ये सामने वाली, हाँ सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का क्या करेगा? कोण बनाएगा। तो हमें त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं लिखोगे। पहले सबसे पहले काम क्या करोगे? दिया है क्या दे रखा है? ABCD एक लिखोगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। हाँ, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? DC बराबर AB और AD बराबर क्या होगा? BC। ठीक हो गया। और क्या दे रखा है इसमें बताओ? ये P है और ये Q है। तो AP किस पे लंब है? DB पे। और CQ किस पे लंब है? DB पे। इतना दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करोगे? लिखोगे हल। हल में लिखोगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? APB तथा त्रिभुज CQ और D। ठीक है, तो कौन सा? APB ये वाला त्रिभुज, और कौन सा? CQD यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसमें दे क्या 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 दे रखा है? AB बराबर DC। क्या लिखोगे? दिया है, या समांतर चतुर्भुज की भुजा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसमें? और क्या होगा? ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर, और इसीलिए क्या बना रहे हैं? एकांतर कोण। ठीक है, तो लिखोगे एंगल CDB नहीं CDB, हमने सॉरी नीचे वाला एंगल लेंगे ना पहले। ABD एंगल ABD किसके बराबर है? एंगल CDB। C तक ही रहेंगे ना? हाँ ठीक है। फिर इसके बाद एंगल CDB नहीं क्यों था? क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही त्रिभुज लिया है ना, हमने पूरा नहीं लिया है। ठीक है, तो लिखोगे एंगल CDB। सॉरी, यहाँ लिख लोगे एकांतर कोण। ऐसे पूरा लिखते हैं अंत एकांतर। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या हो सकती है इसमें बराबर? AP बराबर CQ नहीं, उसमें दे नहीं रखा है। एक चीज और दे रखी है, ऑब्जर्व करो। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं है, 90 डिग्री की बन रहा है। AP बताओ, APB लिखोगे एंगल APB बराबर कौन सा? हाँ CQD एंगल CQD लिखोगे, हाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो हो गए 1 2 3, तीन चीजें बराबर होगी इसकी। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में? सर्वागसम। लिखोगे त्रिभुज APB
सर्वागसम है किसके? त्रिभुज सी क्यू डी के। किसकी वजह से? कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर बताओ? हाँ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से। ठीक है, इतना कर लिया। अब उसमें और एक चीज पूछी है। अब दूसरी चीज क्या पूछी थी? ये तो पहला था। दूसरी चीज क्या पूछी है? AP बराबर CQ। तो AP बराबर CQ हो जाएगा, बताओ? AP बराबर CQ। हाँ, AP बराबर CQ क्या लिख दोगे? CP/CD से। क्योंकि हमने क्या किया था, अभी दोनों त्रिभुज को सर्वागसम दिखा दिया। तो जैसे ही दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं वैसे ही क्या होता है, उनकी सारी भुजाएं और उनके सारे कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लिखो ये कितना होता है? क्या पढ़ा है इसमें? टेस्ट किस चीज़ का? किसका? जोर से बोलो। हाँ, सेकंड मंथली टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का वो तो बताओ। ऐसा बाकी नहीं तुम लोग के नहीं हो रहे टेस्ट स्कूल में? मेरा हो रहा है। कब तक हो रहा है? बाकी लोग का भी नहीं हो रहा।